नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। इस टाइम की क्लास में जो लास्ट टाइम पे मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था एवरेज, और एवरेज की वीडियो अभी तक 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। 5 के बाद आज आपकी 6th क्लास आपकी होने जा रही है। और 5th क्लास में लास्ट टाइम पे मैंने आपको जो टाइप पढ़ाया था गलती पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो गलती पर जो आधारित प्रश्न पढ़ा रहे थे उस पर मेरे से भी एक गलती हो गई थी, और एक गलती हो गई थी तो मैं भी उसको आज सुधारने का प्रयास कर रहा हूं आपके सामने। तो कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है जो कि गलती कल उसका आंसर नहीं निकला था, लास्ट जो क्वेश्चन था। तो आज उसका आंसर भी सीखेंगे, और थोड़ी सी मिस्टेक वहां पे हो गई थी। वो मिस्टेक क्या थी मैं आपको आज क्लियर किए दे रहा हूं। देखिएगा मिस्टेक क्या थी उस सवाल में, कि सवाल ये दिया गया था कल वाले सवाल की अगर हम बात करें तो कल वाले सवाल में ये दिया गया था एक परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक कितना था, 45 था, ठीक है। और बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर 25। केवल इतनी मिस्टेक थी कि मैं ये नहीं पढ़ पाया, मतलब पढ़ तो लिया था लेकिन समझ में नहीं आया था एक बार में सोचने को, ठीक है, क्लियर। 2 स्थानों पर 25 को 35 और एक स्थान पर किसको 38 को 32 के रूप में पढ़ा गया था। तो 2 स्थानों पे 25 था, एक स्थान पे कौन था, 32 था, 38 था, ठीक। 2 स्थानों पर कौन था, 25 था, ठीक है। तो वो थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसी गलती को मैं आज सुधारने के लिए आपके सामने पेश हुआ हूँ, या पेश कह लीजिएगा, फिर हाजिर हो गया हूँ भाई साहब। हाजिर फाजिर कहीं नहीं, मैं बस आपको क्लास पढ़ाने के लिए आया हूँ। क्लास देखिएगा, आराम से पढ़िएगा। देखो छोटी छोटी कभी गलती हो जाती है, कभी नहीं देख पाता हूँ, ठीक है। आ जाइए, सवाल क्या था आपके सामने। सवाल ये था कि वैसा ही लिखना है, क्या लिखना आपको, 40 छात्रों के औसत अंक। छात्र कितने थे, 40। छात्र कितने हैं, 40। औसत अंक कितना दिया गया था, इसका एवरेज दिया था 45, एवरेज 45, ठीक है। सवाल ये कह रहा था 2 स्थानों पर 25, 2 स्थान थे 25, 25 25। उस जगह पर गलती से आपने कितना पढ़ा, 35, फिर कितना पढ़ा, 35। 2 स्थान थे, 2 स्थान थे 25 25, उनके स्थान पर गलती से आपने 25 35 35 पढ़ लिया। और एक स्थान था कौन सा, 38, 38 को आपने कितना पढ़ लिया, 32 पढ़ लिया, ठीक, क्लियर, लिख लिया। तो मैंने कल आपको शॉर्ट तरीका बताया ही था, तो वो आप तरीका देख लेना जाके लास्ट वाली वीडियो में। आज तरीका आगे देख रहे हैं। तो ये आपकी सही संख्या थी, ये आपकी गलती थी। तो या फिर आप जोड़ लो इनको, या फिर एक लाइन में कर लो। यहाँ पे कितना ज्यादा, 10 ज्यादा, यहाँ पे 10 ज्यादा, और यहाँ पे ये कितना कम, 6 कम है। तो 10 10 20 ज्यादा था और 6 कम, तो 14 निकल के आएगी गलती। गलती कितने की, 14, एक लाइन में निकल के आएगी। नहीं तो आप नॉर्मली तरीके से जोड़ लीजिएगा, 5 5 10, 10 और 8 18, 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 1 कितना, 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 88। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 2 12, और 4 और 3 7 और 3 10, कितना हो जाएगा, 102 यहाँ पे हो जाएगा। अगर इसको घटाओगे तो कितना, 12 और 2 14 बचेगा, कितना, 14। अब मैंने आपके लास्ट टाइम के वीडियो में क्या बताया था, इस 14 को अगर गलती ज्यादा हुई है, गलती सभी संख्याओं से टोटल से भाग दे दीजिएगा, सभी से। सभी संख्या कितनी थी, 40। 40 से अगर भाग दोगे आपके सामने तो 0, 4 तिया 12 और 4 5 दशमलव लग जाएगा, पहले से 4 तिया 12, 4 5 20, 0.35 आएगा। और मैंने कल लास्ट वाली वीडियो में बताया होगा आपको कि अगर गलती होती है तो एवरेज से कम होगा, औसत से कम होगा, और अगर सही संख्या ज्यादा है, सही, तो ये एवरेज में जोड़ा जाएगा, औसत में जोड़ा जाएगा। ये मैंने आपको कल बताया था, शायद आपको याद हो, ठीक है। याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो और अच्छी बात है कि मैं दोबारा बताना पड़ेगा आपको, ठीक। तो इसको औसत को आप 0.35 को घटा देंगे, और 0.35 अगर घट जाएगा तो आपके पास आंसर सिंपल सा आएगा 44.65, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी पार्ट। कौन सा होगा, सी पार्ट, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका था, क्वेश्चन लगाने का तरीका था, जो कि देखो एक लाइन में मैंने ये बताने का प्रयास किया था। इसको आप डबल लाइन में भी ले जा सकते हैं, ट्रिपल लाइन में मल्टीप्लाई करके, लेकिन मैंने कल शॉर्ट तरीका बता दिया तो उसी को आपको लगाना है, उसी से आपको आगे कंटिन्यू करना है। अब इस प्रकार के 2-4 सवाल आज और देख लें, तो इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। 2-4 सवाल देख ले रहे हैं, ठीक है। तो तरीकों को याद रखना, तरीके को अगर याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा। 1 नंबर का कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आगे लगाना भी पड़ेगा, ठीक। चलिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है एक परीक्षा में कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था, ठीक है। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि 2 छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से क्रमशः 18 और 19 लिख दिए गए, ठीक है। आप लगाएंगे विद इन टाइमिंग में, 20-30 सेकंड का समय दे रहा हूं, लगाइएगा।
क्या कह रहा है सवाल? सवाल हो गया होगा। देखो अपने लोगों को एक लाइन में लगाना हो। एक लाइन में कैसे लगाओगे देखिएगा, जरा सुनिएगा। सवाल कह रहा था एक कक्षा में 25 छात्र, छात्र कितने थे? 25। उनका एवरेज कितना दिया गया है? 19 दिया गया है। शिक्षक ने बाद में महसूस किया कि दो छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय, ये सही अंक थे, के बजाय गलती से क्रमशः 18 और कितना लिख लिया गया? 19 लिख लिया गया गलती से। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई साहब? क्लियर हो रहा तो लाइक कर दिया। देखो शुरुआत में ही लाइक कर दिया करो भाई साहब, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, जुड़े हो तो ठीक है। देखो कंटेंट आपको एक नंबर का मिलेगा, तरीकेबद्ध पढ़ोगे, चाहे नया हो चाहे रिपीटर हो, अच्छा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से दूसरा क्वेश्चन वहाँ से पढ़ोगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा और क्या हो गया क्या नहीं वो भी नहीं समझ में आएगा। तो 5 और 4 9 कितना हो जाएगा? ये 29 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 1 17, 17 1 1 2 कितना हो जाएगा? 3 37। अब जरा देखो ध्यान से, देखो गलती एक्चुअली में ये गलती है, ये सही संख्या ज्यादा है। गलती एक्चुअली में आपसे कितने को हो रही है? 8 की गलती हो रही है और इस गलती को सभी में बांटना है। सभी छात्र कितने थे? 25। तो 25 में अगर बांटोगे तो सबसे पहले तो दशमलव लगा दो। 25 यहाँ 75 और 25 दूनी 50, 0.32 आएगा। 0.32 क्या करना पड़ेगा? एवरेज से कम करना पड़ेगा। 0.32 को क्या करना पड़ेगा? एवरेज से कम। अगर ये सही संख्या आती तो जोड़ना पड़ेगा, गलती आ रही तो इसको घटाना पड़ेगा भाई साहब। आ जाओ भाई साहब, 0.32 घटा दीजिएगा। 0.32 घटाओगे जैसे ही तो आंसर आएगा 18.68। ठीक, 18.68। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ठीक है। देखो अब ऐसा भी नहीं है कि आए हुए सवाल है कहीं ना कहीं एसएससी में या रेलवे में या फिर किसी एग्जाम में, प्रत्येक प्रकार के प्रश्न रहेंगे और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट रहेगा। कॉन्सेप्ट तो मैं समझा ही देता हूं, बस आपको लगाने की जरूरत है तो केवल प्रश्न आप सीखिएगा, तरीकेबद्ध सीखिएगा। आज और कल और सिंपल टाइप चलेगा, हो सकता है आज और सिंपल टाइप पर चलेगा, फिर उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर आए हुए अच्छे क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो रेलवे को हो चाहे एसएससी के हो। अच्छे सवाल लगाएंगे, उनको भी लगाना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल अभी तो आप टाइप पढ़ रहे हैं और टाइप पढ़ रहे हैं तो टाइप में कभी कभार नॉर्मल टाइप आ जाता है, कभी कभार सिंपल टाइप आ जाता है। ठीक है, तो अगला सवाल ये देखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या कह रहा है सवाल? 40 विद्यार्थियों का औसत तक 68 रहे, यदि दो विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से 48 और 64 दर्ज हो गया तो सही औसत निकालिएगा भाई साहब। सेकंडों में आंसर आना चाहिए। प्रैक्टिस करिएगा आप मेरे साथ रहेगी। देखिएगा सवाल क्या कह रहा था आपसे। सवाल ये था कि 40 विद्यार्थियों के औसत तक 68 रहे। 40 विद्यार्थी थे स्टूडेंट, एवरेज कितना रहा इनका? एवरेज रहा 60 है। ठीक है, सवाल आगे कह रहा है कि दो अंक 84 और कितना 46 के स्थान पर, ये सही संख्या थी, के स्थान पर गलती से 48 और कितना 64 दर्ज हो गया। ठीक, क्लियर? 48 और 64 दर्ज हो गया तो आपको क्या करना है, ये गलती से दर्ज हो गया, पहले सही संख्या निकाल लो। सही संख्या कितनी? 6 4 10, 8 और 4 12 कितना? 130 हो जाएगा। ये कितना? 8 और 4 12, 6 4 10, 10 और 1 कितना? 11। ये गलती हो गई। तो एक्चुअली में यहाँ पे सही संख्या ज्यादा है, गलती कम है। अगर सही संख्या ज्यादा है तो टोटल से डिवाइड करके जोड़ना पड़ेगा, अगर गलती ज्यादा होती तो टोटल से डिवाइड करके घटाना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा तरीका है। 130 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 28 बचेगा। कितना बचेगा? 28 नहीं 18। कितना बचेगा? 18। क्लियर? 18। 8 और 2 में से गया 18 बचेगा। तो 18 को कुल संख्याओं से डिवाइड कर दीजिएगा। कुल संख्या कितनी थी? 40। तो 40 से डिवाइड करोगे तो 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, 0.45। ये सही संख्या तो जोड़ा जाएगा। 0.45 अगर इसमें जोड़ दोगे, एक सेकेंड, 68 तो था ही, कितना? 40, 0.45 आएगा। कितना आएगा? 0.45। ठीक, 0.45, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। ठीक है, 0.45 अगर इसमें जोड़ा जाएगा, 0.45 अगर इसमें जोड़ा जाएगा तो आंसर आएगा, आंसर भाई साहब 68.45। ठीक, 68.45।
ऑप्शन नंबर कौन सा? डी कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखो सवाल सिंपल है, सिंपल सिंपल सवाल है, सिंपल सिंपल तरीके से है। कोई भी देखो किसी भी एग्जाम में आया हुआ सवाल हो, लेकिन आप सवाल का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो सवाल निश्चित तौर पे लगेगा। अब जब कॉन्सेप्ट ही नहीं सीख पाओगे तो भाई सवाल क्या लगेगा, खाक लगेगा क्या भाई साहब। चलो अगला सवाल लगाओ, अगला सवाल स्क्रीन पे दे रहा हूँ, लगाइएगा। ठीक है, विद इन सेकंडों में आंसर आने चाहिए। सवाल क्या कह रहा था? 45 विद्यार्थियों के औसत अंक 66 पाए गए। यदि दो विद्यार्थियों के अंक 82 और 46 के स्थान पर गलती से 2864 लिए गए हों तो सही औसत क्या है? हो गया होगा? आओ देखते हैं। एक नंबर में सवाल आता है भाई साहब, एक लाइन में लगाने का प्रयास करिएगा भाई, केवल एक लाइन में। 45 विद्यार्थियों के औसत अंक, विद्यार्थी कितने थे आपके पास? 45, छात्र 45, औसत कितना दे रहा है? औसत 66 पाया गया। लेकिन बाद में आपने क्या किया? 82 और 46 के स्थान पर, दो संख्याएं थी 82 और 46, सही संख्या थी। इसके स्थान पर गलती से आपने कितना? 28 और कितना लिख लिया? 64 लिख लिया। ये सही संख्या है, ये गलती कर दी आपने। सही संख्या एक बार जोड़ लीजिएगा, गलती आप जोड़ लीजिएगा। 6 2 8, ठीक, 8 और 4 12, ये कितना? 6 और 8 और 4 12 और 6 2 8, 8 और 1 कितना? 9। ये गलती है, ये सही संख्या है। 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे कितना? 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा। 36 एक्स्ट्रा है और 36 को टोटल संख्याओं में डिवाइड कर दिया। टोटल संख्या कितनी है? 45। तो 45 से डिवाइड करोगे तो 9 चौके 36, 9 पंजे 45, यहाँ पे निकल आएगा 5 8 40, 0.8। क्या निकल आएगा? 0.8। ठीक है, क्लियर? तो 0.8 को एवरेज में जोड़ दीजिएगा। तो 66 में 0.8 जोड़ोगे तो आपके पास सिंपल सा आंसर आएगा 66.8। 66.8 जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी पार्ट। कौन सा? डी पार्ट। ठीक है, क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में भी आ रहा होगा, तरीका भी आपको पता चल गया होगा, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बेहतरीन सवाल रहता है, अच्छे से लगाओगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। ठीक, अच्छे से लगाओगे, क्या लगाना पड़ेगा भाई साहब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे और दे दिया गया, लगाओ, इसको भी लगाइएगा। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 64 रहा। यदि दो विद्यार्थी के अंक 83 और 24 के स्थान पर गलती से क्रमशः 38 और 42 दर्ज कर लिए गए तो सही औसत क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे ढंग से लगाओगे तो अच्छा ढंग से आंसर भी आएगा। देखो आप लोग एक काम और किया करो, कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कर दिया करो। देखो मैं देखता हूँ कि मेरी वीडियोस करीब करीब 500-600 तक व्यूज करीब जा रहे हैं, शुरुआती व्यूज 600 500 600, उसमें कमेंट थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, तो मैं ये देखना देखो एक बार कमेंट कर दिया करो कि जो भी है कि मेरे को पता चलता रहे कि कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई साहब, शुरुआती दौर है मेरा, मुझे अगर मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं ऐसी और वीडियो बनाते रहूँगा। देखो एक बात तो अच्छी बात क्लियर है, भले ही एसएससी सीजीएल लेवल तक मैं आपको ना क्रॉस करवा पाऊँ, लेकिन छोटे एग्जाम जो भी हैं आपके यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी का, इन सवालों की, और या यूपीएसआई का, इन सवालों, इन जो भी कंपटीशन है, छोटी कंपटीशन, उनमें आपका एक नंबर का बेहतरीन कंटेंट मुझसे अच्छा दे तो काफ़ी सारे लोग लेंगे, लेकिन तरीकेबद्ध मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा। देखो मैंने तो ज़्यादा नहीं देखा है यूट्यूब पे क्या 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 कैसा क्या चल रहा है, देखता भी हूँ, ऐसा नहीं है देखता नहीं हूँ, लेकिन वही है कि एक बार अगर आप पढ़ेंगे तसल्ली से, मन से, तो भाई साहब बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। एक बात याद रखिएगा, कंटेंट क्या है कि मैं तरीकेबद्ध में लेके आता हूँ, लड़कों को तरीकेबद्ध में बड़ा अच्छा रहता है पढ़ने में। देखिएगा सवाल कह रहा था 50 विद्यार्थी कितने थे? 50। ठीक है, उनके औसत अंक कितने हैं? उनका एवरेज दे रहा है 64। सवाल आगे कह रहा है दो अंक 83 और कितना था? 24 के स्थान पर गलती से 38 और कितना? 42 दर्ज हो गया। ठीक है, कितना? 42 दर्ज हो गया। तो जरा चेक करो, 4 और 3 कितना? 7, 4 और 3 7, 8 और 2 10, 107 ये है,
गलती के बाद कितना 8 और 2 10, 4 और 3 7, 7 और 1 कितना 8। ये सही संख्या है, ये गलती एक्स्ट्रा ज़्यादा हुई है। तो गलती ज़्यादा नहीं हुई है, सही संख्या ज़्यादा निकल के आई है। कितनी 27, कितनी निकल के आएगी 27। ठीक है, क्लियर। एक बार चेक कर लीजिएगा। 4 और 3 7, 8 और 2 10 107, 8 और 2 10, 4 और 3 7 और 1 8। तो जो सही संख्या निकल के आएगी 27। टोटल संख्या से डिवाइड कर दिया। टोटल विद्यार्थी कितने थे 50, तो 50 से डिवाइड करोगे, दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो पॉइंट पहले से ही 5 पंजे 25, 5 चौके 20, 0.54। ये सही संख्या है तो औसत में जोड़ा जाएगा 0.54। और 64 में अगर 0.54 जोड़ दोगे, 64 में 0.54 जोड़ दोगे तो आपका आंसर आएगा 64.54। कितना 64.54। ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला। तो भाई साहब 1 नंबर के क्वेश्चन थे, अच्छे सवाल थे, तरीकेबद्ध चल रहे हैं और ये खत्म होने भी वाले होंगे। ठीक है, अब जरा थोड़ा और ध्यान देते हैं। देखो अब इस पे एक सवाल और इसका मैं करा दूं आपको, एक सवाल और मैं आपको दे दूं, फिर उसके बाद अगले टाइप पे चलेंगे अपने लोग। ठीक है, एक सवाल मैं आपको और दे रहा हूं, ये लीजिए। एक सवाल ये लगा लीजिए आप लोग। सवाल कह रहा है एक कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 के स्थान पर 93 लिख दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंकों के औसत में 0.5 की वृद्धि हो गई। तो विद्यार्थियों की संख्या, एक सवाल ये पूछ रहा है विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, सिंपल सा पूछ रहा है विद्यार्थियों की संख्या, आराम से निकल आएगा। ठीक, देखो सवाल क्या कह रहा है, केवल आपको डाटा पढ़ना है। गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 के स्थान पर 93 लिख दिया गया। कितना था 63, लिख कितना दिया आपके पास 93, कितना लिख दिया 93। ठीक है, तो आपके पास जो वृद्धि हुई है वह कितने की वृद्धि हुई है? 30 की वृद्धि हुई है, लेकिन वो अंकों में कितने दर्शा रहा है? 0.5 के। तो आप 0.5 से यहाँ भाग दे दोगे, तो जो आंकड़े निकल के आएंगे, आंकड़े आपके पास कितने निकल के आएंगे? 60 निकल के आएंगे। कितने? 60। सिंपल सा। ठीक है, 60 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी पार्ट। कौन सा? सी पार्ट। क्लियर? तो छोटे छोटे प्रश्न जिनके माध्यम से अपने लोगों ने कुछ सीखा, कुछ सीख के आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के पहले अब अपने लोग क्या देखो, इसके टोटली मेरे ख्याल से 4 से 5 या 6 टाइप मैंने कराए हुए, 6-7 टाइप हो गए हैं टोटली अभी तक। ठीक है, इसके बाद आगे अगला जो टाइप रहेगा वो अगला टाइप सुनिएगा। अगला टाइप होगा जब समूह होगा या फिर कोई ग्रुप होगा या फिर सिंगल इंसान होगा, जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए या फिर एक के स्थान पर नया आ जाए या फिर एक के स्थान पर नया आ जाए, मतलब जो गया उसी के स्थान पर, या जब कोई समूह में शामिल हो जाए, या फिर कई सारे व्यक्ति आ सकते हैं इसमें, कई सारे व्यक्ति भी आ जाएं। ठीक है, कई तरीके के प्रश्न बनते हैं इस पे, कोई आएगा कोई जाएगा, कई सारे इस पे कई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनेंगे। तो लेकिन कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं, एक बार अपने लोग बेसिक से देखेंगे, एक बार एक लाइन में देखेंगे, तो दोनों तरीके से देखेंगे। सवाल का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन होता है और ये छोटे छोटे एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक। छोटे से लेकर बड़े एग्जाम मतलब आपका चपरासी से लेके CGL तक छोटे छोटे सवाल रहते हैं इसमें। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको याद रहे, जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए या फिर एक के स्थान पर कोई नया आ जाए, या फिर एक जाता है उसके स्थान पर 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, इस तरीके के सवाल बनता है। बहुत बेहतरीन सवाल रहता है। देखिएगा सवाल कैसा है, एक सवाल मैं आपके सामने देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, एक सवाल आपके सामने देने का प्रयास कर रहा हूँ। और सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये है कि भाई साहब ये कह रहा है 10 पार्सलों का औसत भार 28.6 किलोग्राम है। एक नया पार्सल शामिल करने से औसत भार में 0.6 किलोग्राम की कमी हो जाती है। तो नए पार्सल का भार कितना है? क्या पूछा गया? नए पार्सल का भार कितना है। देखो चाहो तो इसे आप लोग बेसिक से लगा लो पहले। देखिएगा बेसिक से कैसे लगाएंगे। आपने सुना होगा औसत। औसत क्या होता है? औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पद। ठीक, क्लियर। अब जरा चेक करेंगे। सबसे पहले पद की संख्या कितनी है? 10, औसत कितना है? 28.6। तो
तो आप ऐसे लिखोगे, पद की संख्या थी 10, 10 संख्याएं हैं, 10 पार्सल हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, पार्सल 10 हैं। एवरेज कितना दिया गया था इसका 28.6 एवरेज, ठीक है। तो इनका योग कितना हो जाएगा भाई साहब 286, योग कितना हो जाएगा 286, बोलिएगा भाई साहब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। एवरेज हो जाएगा इनका 286। लेकिन सवाल आगे कह रहा है कि एक नया पार्सल शामिल करने पर, अच्छा भाई साहब एक बात बताइए, पार्सल अगर 10 थे, अगर एक नया शामिल कर लिया तो पार्सल अब कितने हो जाएंगे 11, कितना हो जाएगा 11, ठीक। और सवाल कह रहा है औसत भार में 0.6 अंकों की कमी हो गई, औसत में 0.6 की कमी हो गई। अच्छा 0.6 की अगर कमी हो गई तो 0.6 की अगर कमी हो गई तो 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, यानी कि 6.6 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा भाई। 0.6 की कमी हो गई तो 6.6 की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रश्न पूछ रहा है तो नए पार्सल का भार कितना है, ठीक, क्लियर। नए पार्सल का भार कितना है, औसत भार में कमी हुई है, एक सेकेंड, औसत भार में कमी हुई है 0.6 की, औसत भार में। एक्चुअली में औसत था कितना पहले, औसत था आपका 28.6 और अब कमी हुई है इसमें आपके पास 0.6 की, 0.6 की अगर कमी हुई है, गलती हुई थी थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। शामिल करने पर औसत भार में 0.6 की कमी हो जाती है, तो नए पार्सल का भार कितना है, 0.6 की अगर कमी होगी तो नीचे औसत कितना आ जाएगा 28 में, कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 11 8 88, 11 दूनी 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा 30, 22 और 8 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है, इससे ये माइनस करोगे तो आपके पास नए पार्सल का जो भार निकल के आएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, ठीक। और यहाँ भी 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। नए पार्सल का भार निकल के आएगा कितना किलोग्राम, 22 किलोग्राम। ये तो आपका होता है बेसिक तरीका। ये कौन सा तरीका होता है, बेसिक तरीका, ठीक है। बेसिक तरीके से चाहे आप लगा लो, चाहो तो आप तरीके बंद से लगा लो, या फिर आप फार्मूले से लगा लीजिएगा। इस तरीके के सवाल को आप कई तरीके से कर सकते हो, ठीक है। कैसे, देखो फार्मूले से कैसे करोगे, देखो फार्मूले से आप कितना लिखोगे, न्यू बराबर, यानी कि नए वस्तु का भार बराबर नए का भार बराबर, या फिर न्यू का भार बराबर ओल्ड प्लस माइनस वृद्धि प्लस माइनस वृद्धि या फिर कमी, ठीक है, क्लियर। इतना लगाना पड़ेगा आपको, नए वस्तु का भार बराबर ओल्ड प्लस माइनस वृद्धि या कमी हो उसको जोड़ना पड़ेगा, जो भी संख्या है। कैसे जोड़ोगे, देखो एक बार मैं बता दे रहा हूँ। न्यू, नए पार्सल का भार पूछा गया तो नए का भार पूछना गया है, ठीक है, क्लियर। अच्छा जरा बताइएगा, ओल्ड का भार कितना दिया गया 28.6, कितना 28.6, ठीक, क्लियर। अब सवाल आपसे ये कह रहा है औसत भार में 0.6 की कमी कर दी है। अच्छा आपने कमी की है तो माइनस करना पड़ेगा, और वृद्धि की होती तो क्या करना पड़ता, प्लस करना पड़ता। कमी की गई है तो माइनस। इस फार्मूले को याद रखना, न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस वृद्धि या फिर कमी, या फिर नया बराबर पुराना, हिंदी में लिख दे रहे भाई साहब, प्लस माइनस वृद्धि या फिर कमी, जो भी है जितनी संख्याओं को वो देखना पड़ेगा, ठीक, क्लियर। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना, सीखना है। अभी मैं एक तरीका से और बताऊंगा अपने तरीके से, एक लाइन में निकल के आएगा वो भी, लेकिन ज़्यादातर आप प्रयोग करेंगे बस, और कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताइएगा, 0.6 की कमी हुई है और टोटल संख्याएं कितनी थी, नहीं वृद्धि या फिर कमी इंटू संख्या, वृद्धि या फिर कमी प्लस या माइनस इंटू संख्या। एक बार लिख दे रहा हूँ, वृद्धि या फिर कमी और गुणा संख्या, ठीक, जो भी संख्या है, वृद्धि माइनस कमी या फिर इंटू संख्या, जो भी संख्या होगी उसमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, इतना याद रखना है। अच्छा कमी हुई है, कितने की कमी, 0.6 की कमी हुई है, तो 0.6 की कमी हुई है, 0.6 की कमी हुई है इंटू संख्या। संख्या आपके पास कितनी थी, 10 थी, कितनी संख्या थी, 10 संख्या। एक बार फिर से याद रखिएगा कि न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस वृद्धि या फिर कमी जितने की हो रही है इंटू संख्या, जितने भी संख्या में हो रही है, कॉन्सेप्ट लगा के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, न्यू बराबर 28.6, ये कितना हो जाएगा 6, तो 28.6 प्लस माइनस एक सेकेंड
देखो ये गलती यार बार बार क्या हो रही है, बार बार गलती हो रही है। देखो संख्या मतलब पहले संख्या थी कितनी, संख्या पहले कितनी थी 10। अगर एक शामिल हो गई, एक छोटी सी गलती हो गई है, बार बार हो रही है भाई साहब, क्या हो गया ऐसा। देखो कोई बात नहीं, एक नई संख्या अगर शामिल कर दी जाए, नई संख्या शामिल होगी तो अब संख्या कितनी होगी 11। ये याद रखना भाई साहब, ये नई संख्या अगर शामिल कर दी गई तो अब संख्या कितनी होगी 11। ठीक, तो 11 छक्का 66, 28.6 माइनस कितना 11 छक्का 66, 6.6, तो 28 में से 6.6 जाएगा, आपके पास आंसर कितना निकल जाएगा 22, 22। ठीक है, देखो ऐसा होता है कभी कभार, क्या होता है कि मुझे ये बेसिक अलग तरीके से बताना पड़ रहा है, बस इसलिए गलती हो रही है। नहीं तो मेरा जो कॉन्सेप्ट था उससे मैं अगर लगाता फट से आंसर आता। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, देखो भाई साहब पढ़ाने के लिए क्या होता है कि सभी तरीके बताने पड़ते हैं, और खुद लगाने के लिए मेरे को पता है कि एक तरीका मैं बताता हूँ बैच के दौरान, ऑफलाइन के दौरान बस खत्म उतने में, तो बस उतना ही करना पड़ता है मुझे। अब क्या है, मैं तुम्हें ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ऑनलाइन में तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा, तो वृद्धि कमी और ये संख्या कितना हुआ ये भी देखना पड़ता है। ये सब थोड़ा एडजस्ट करना, गलती थोड़ी हो जाती है। नहीं तो ऐसे देखो, नहीं तो इसको कैसे लगाते, एक लाइन में मैं लगाने का प्रयास करूंगा। देखो इधर भाई साहब, इसे एक लाइन में अगर प्रयास करूंगा मैं, तो मैं कुछ नहीं लिखता हूं, मैं कैसे लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं और एक सेकंड में खत्म कर देता हूं। अरे छोटे छोटे सवाल ने तो वैसे भी एक सेकंड में खत्म करना पड़ता है, ये बस याद रखना। वृद्धि या फिर कमी इनटू कितना संख्या, जितनी भी संख्या हो रही है, अगर एक शामिल होगा तो बढ़ जाएगा, दो शामिल होगी तो दो बढ़ जाएंगे, तीन शामिल होगी तो तीन बढ़ जाएंगे। कमी होगी संख्या में, अगर कम हो रहा है जा रहा है तो कमी कर देना। ठीक है, देखो सबसे पहले 10 संख्याएं थी, औसत कितना था इसका 28.6। क्लियर, 28 दशमलव कितना था 6। ठीक है, क्लियर पक्का। अब सवाल ये कह रहा है, देखो सुनिएगा जरा, एक लाइन में कैसे करोगे इसको, एक व्यक्ति अगर शामिल हुआ, एक व्यक्ति शामिल हुआ कितना हुआ 11, क्या हुआ 11। ठीक, और 0.6 की कमी कर दी, और 0.6 की अगर कमी हो गई तो 11 छक्का 66, 6.6 सिंपल सा घटा देना है। अगर ये वृद्धि करता तो जोड़ देते, 11 छक्का 66, 6.6 कम कर दोगे तो आंसर एक लाइन में निकल जाएगा कितना 22। ठीक है, इस तरीके से मैं लगाता हूं। देखो कैसे, 10 व्यक्ति थे, औसत दिया गया था, तो औसत पे ही तो फर्क पड़ रहा है, औसत को मैं देख लूंगा। एक व्यक्ति शामिल किया तो हो गया औसत, कितने लोग 11 है, 0.6 की कमी आई है तो 0.6 की 11 छक्का 66, 0.6 घटाना है, बस एक लाइन में आंसर प्राप्त कर लेना है। आपको ज्यादातर ये लगाना है या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना, न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस वृद्धि या फिर कमी इनटू संख्या। ठीक है, क्लियर। देखता हूं अगले सवाल। देखो एक सवाल और समझा दे रहा हूं, एक सवाल और मैं आपको बता दे रहा हूं, एक सेकंड में आपको तरीके से बता दे रहा हूं, एक बार फार्मूला लगा के बता दे रहा हूं, लेकिन बेसिक से नहीं बताऊंगा, बेसिक नहीं लगाना आप बस। देखो 5 लड़कियों के समूह में 38 केजी वजन वाली एक लड़की के स्थान पर एक नई लड़की आ जाने से औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ गया। तो देखो जरा, लड़कियां कितनी थी 5, औसत वजन कितना था 38। ठीक, एक लड़की के जाने से उसके वजन में, एक लड़की के स्थान पर एक नई लड़की आ जाने से, अच्छा एक लड़की गई और एक लड़की वापस आई, एक गई और एक वापस आई, तो लोगों में परिवर्तन हुआ क्या, नहीं परिवर्तन हुआ। मतलब एक गई और एक ही वापस आ गई, तो परिवर्तन कितना हुआ उत्तर एक आई, और 2.5 की वृद्धि हो गई। अगर 2.5 की वृद्धि हो गई, सॉरी एक मिनट लाइट चली गई है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, थोड़ा लाइट चली गई थी। देखो 5 छात्राएं थी, छात्र कितनी 5, औसत कितना था 38। ठीक है, अब सवाल कह रहा है एक लड़की के स्थान पर, यानी कि एक गई और फिर से एक वापस आ गई, तो लोगों में परिवर्तन कितना हुआ, 5 का 5 ही रहेगा, बस सिंपल सा। एक गई एक आई, 5 का 5, अगर एक जाती 2 आती तो परिवर्तन हो जाता है 1 का। ठीक है, 5 का 5 ही रहा, और वृद्धि कितनी कर दी इसने, 2.5 केजी की वृद्धि कर दी सभी में, और 2.5 केजी की वृद्धि कर दी तो 25 पंजे 125, 12.5 की वृद्धि हो गई होगी। कितने की हो गई होगी वृद्धि, 2.5 केजी की, 2.5 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो नई लड़की का वजन ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, क्लियर। 2.5 केजी की वृद्धि, एक लड़की के स्थान पर एक नई लड़की आ जाने से उसके औसत वजन में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नई लड़की का वजन ज्ञात कीजिएगा। ठीक, क्लियर। तो नई लड़की का वजन, थोड़ा कहाँ गलती क्या कर दी, 5 लड़कियों के एक समूह का कितना वजन है 38 वजन वाली, 38 वजन वाली एक लड़की के स्थान पर। ठीक है, नहीं ये वजन दिया गया था 38, 5 लड़कियों के समूह में 38 वजन, 38 किलोग्राम वजन वाली। पांच लड़कियों के समूह में 38 केजी वजन वाली एक लड़की के स्थान पर एक नई लड़की आ जाने से उनके औसत वजन में 2.5 केजी की वृद्धि हो गई, तो नई लड़की का वजन ज्ञात कीजिएगा। कहीं गलती होगी क्या,
कितना है यार? देखिए होना तो शायद इतना ही चाहिए था। क्या ऑप्शन गलत दे रहे हैं कहीं का? एक 5 लड़कियों के समूह में 38 केजी वजन वाली एक लड़की के स्थान पर एक नई लड़की आ जाने से उनके औसत वजन में 2.5 केजी की वृद्धि हो गई। तो नई लड़की का वजन तो 38 केजी वाली गई है और 38 केजी वाली गई, एक ही आ गई तो 5 रहेगा, 25 पंजे 125। तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, 3 और 1 4, कितना 5, 50.5। और 50.5 कहीं भी ऑप्शन में दे नहीं रहा है। शायद हो सकता है कहीं ना कहीं गलती हो रही हो या फिर क्वेश्चन ही गलत दिया गया हो। चलो देखते हैं अगला सवाल। हो सकता है कि मैंने क्रॉस चेक नहीं किया है। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया है। सवाल है 121 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन 71 किलोग्राम है। यदि प्रबंधक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। प्रबंधक का वजन ज्ञात कीजिएगा। शानदार सवाल है, अच्छा प्रश्न है। पता नहीं आज गलती क्या, किस बात की गलती चल रही है, लगाइएगा आप लोग। देखिएगा क्या करना है सवाल में। आ जाओ। 121 कबड्डी खिलाड़ियों की औसत वजन, खिलाड़ी कितने? 121, ठीक है। ये प्लेयर 121 है, इनका औसत वजन कितना दे रहा है? 71, ठीक। यदि प्रबंधक का वजन भी शामिल कर लें, अगर प्रबंधक एक अगर आ जाएगा तो लोग कितने हो जाएंगे? 122, ठीक, क्लियर। तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अच्छा भाई साहब, औसत 1 किलोग्राम सभी का बढ़ गया। औसत अगर 1 किलोग्राम सभी का बढ़ जाएगा 1 kg तो 122 और हो जाएगा। 122 है कम 122 आराम से ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर सिंपल सा निकल के आएगा। 7 और 2 9, 193 ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, ठीक। अब इससे तो आंसर आ रहा है, उस वाले सवाल में क्या दिक्कत थी पता नहीं भाई साहब। या फिर आप ऐसे कर सकते थे, न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस वृद्धि गुणा संख्या, ऐसे भी निकाल सकते थे आप लोग। देखो न्यू प्रबंधक का वजन नया आ रहा है, कौन? प्रबंधक आ रहा है नया, तो नए का वजन हमें ज्ञात करना है। प्रबंधक नया आ रहा है, नए का वजन हमें निकालना है। ओल्ड वाले का वजन कितना था? सभी का वजन 100 कितना किलोग्राम था? 71 किलोग्राम सभी का, ठीक है। प्लस माइनस प्लस करना पड़ेगा क्योंकि वृद्धि हुई है तो प्लस करना पड़ेगा। वृद्धि कितने की हो रही है? 1 kg की। और संख्या 121 थे, अगर एक लोग नया आ गया तो लोग कितने हो जाएंगे? 122, ठीक। तो 71 और 122 आपके पास सिंपल सा आंसर आएगा 193 इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार से आगे भी देखेंगे और भी सवाल देखेंगे, देखते हैं क्या क्या दिक्कत हो गई है, देखिएगा। अगला सवाल, 10 व्यक्तियों का औसत वजन 3.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उसमें क्या दे रहा है? जब उसमें 45.5 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति लिया जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन, ठीक है, लगाओगे वैसे ही, लेकिन उस सवाल में पता नहीं, थोड़ा देखते हैं, अगर गलती हुई है तो मैं सुधारने का। अब देखो ऐसा तो है नहीं, लाइव क्लास तो मैं चलाता नहीं हूँ, सुधारना का प्रयास मैं अगले ही वीडियो में कर पाता हूँ भाई साहब। गलती जो भी हो जाती है, और हाँ एक खासियत और मेरी, अगर एक बार में कहीं कोई छोटी सी भी गलती हो जाती है फिर मेरे को समझ में नहीं आता ये क्या कैसा क्या गया, फिर लैंग्वेज में भी दिक्कत आती है मेरे को, ठीक है। कोई बात नहीं, होती है गलती, सुधारते ही इंसान आगे बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं एकदम कोई डायरेक्टली पहले से ही करके आया सब कुछ काम। देखते हैं क्या कह रहा था सर। देखो 10 व्यक्तियों का औसत वजन 3.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। अच्छा 10 व्यक्तियों का, जब उसमें कितने किलोग्राम वाला? 45.5 kg वाला वजन वाला व्यक्ति चला गया, तो आप लोग फिर से क्या करोगे? बिल्कुल देखो 45.5 kg वजन था इसका, क्लियर, ठीक। जब उसमें से एक गया ओल्ड वाला, तो न्यू का वजन आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस वृद्धि या फिर कमी और इनटू कितना? संख्या। ये संख्या में गुणा कर दियो। न्यू वाले की एज निकालनी है आपको, ठीक है। 45.5 आपका ओल्ड वाला था, आपको वृद्धि हुई है तो प्लस करना पड़ेगा। 10 लोगों में और 3.5 की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 45.5 प्लस कितना? 10 3 30, 10 यानी कि 3 35 हो जाएगा ये, ठीक।
तो 45, ये कितना 5 और 5 10, 4 और 3 7, 7 और 1 8, आपका जो आंसर निकल के आएगा कितना 80.5। ठीक, 80.5। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। चाहे आप तरीकाबद्ध से लगा दीजिएगा, 45.5 था। ठीक है, क्लियर। 10 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 3.5, तो ये कितना बढ़ गया? 35 और बढ़ गया। 10 गुणा 35 3.5, तो 35 और बढ़ गया। तो सिंपल सा आंसर आएगा 4 और 3 7, 80.5। ठीक है, क्लियर। डायरेक्टली भी लगा सकते हो, चाहे तरीके से लगा लो, चाहे फार्मूला से लगा लो, सवाल आपको लगाना पड़ेगा। अगला सवाल, 8 व्यक्तियों को समूह का औसत वजन। देखो यूपीएससी में अगर एक शिफ्ट में कोई सवाल पूछ लिया तो वैसे ही सवाल रहता है। 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 54 किलोग्राम के स्थान पे एक नया आ जाता है। ठीक, लगाओ। लगाना क्या है, लग ही गया होगा अब तो आराम से भी। सिंपल सवाल है, सिंपल तरीके है। देखिएगा सवाल क्या कह रहा था, 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन। ठीक है, तो आपको सिंपल लगाना है, न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस वृद्धि इंटू संख्या। वृद्धि है इंटू संख्या, वृद्धि या फिर कमी इंटू संख्या। तो 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ गया है। वृद्धि कितनी हुई है? 2.5 की। और 54 किलो का वजन, जब व्यक्ति का वजन था 54 किलोग्राम। ठीक, 54 किलो के वजन के स्थान पर एक व्यक्ति की जगह पर एक नया व्यक्ति आ गया। अच्छा, एक व्यक्ति गया और एक व्यक्ति आया तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले लोग कितने थे? 8, तो अब भी कितने रहेंगे? 8 ही रहेंगे। अगर सवाल ये कहा था एक चला गया 2 आ गए तो हो जाएंगे 9। ठीक है, तो 54 प्लस 25 × 200, ये निकल आएगा 20। तो आपके पास सिंपल सा आंसर आएगा 74 kg। 74 kg ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, शायद मेरे ख्याल से जिस तरीके से बताया जा रहा है शायद समझ में आ रहा होगा, शायद अब पता नहीं कभी कभार क्या दिक्कत थी सवाल में। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एक बार आप देखेंगे और इसको लगाएंगे। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, 15 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 70 किलोग्राम है। 65 किलोग्राम, 68 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, 77 किलोग्राम और 62 किलोग्राम वजन वाले 5 और छात्र समूह में शामिल होते हैं। समूह का औसत वजन में क्या परिवर्तन हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल है। एक बार मैं आपको बेसिक से भी बताने का प्रयास करूंगा इसको, और फिर एक लाइन में भी बताने का प्रयास करूंगा। पहले आप लगाइएगा। देखिएगा सवाल क्या कह रहा था, सवाल ये था 15 छात्रों का औसत वजन 70 किलोग्राम है। तो आप बेसिक से पहले देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे। देखो 15 छात्र थे और औसत वजन कितना था इनका? 70 kg। ठीक, 70 kg। सवाल आगे कह रहा है अगर इनका योग देखो तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा? 105, 1050 हो जाएगा। ठीक है, 15 सत्ते 105, 1050। सवाल ये कह रहा है 65, 68, 45, 77 और 62 kg वाले 5 छात्र समूह में और शामिल हो गए। अच्छा, 5 छात्र अगर समूह में और शामिल हो जाएंगे तो अब समूह में कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 20। कितने हो जाएंगे? 20। ठीक है, लेकिन सवाल ये कह रहा है 65, 68 और कितना? 77 और कितना? 65, 68, 77, 62 और एक और 45। ये ऊपर मैंने छोड़ दिया, 45 वाला और व्यक्ति 5 आ गए। ठीक है, तो अब इनका अगर योग देखोगे तो 5 और 2 7 दूनी 14, 14 8 कितना हो जाएगा? 22, 14 8 22, 22 और 5 27 के 7, हासिल की 3 2। ठीक, तो 6 6 6 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 36, 36 के 6 हासिल लगा 3। ठीक है, ये 3 वहाँ पे पहुँच जाएगा, ये निकल आएगा योग। ये कितना योग निकल आएगा? ये सभी का योग निकल आएगा। कितने लोगों का? 20 लोगों का योग निकल आएगा। ठीक है, क्लियर। और सवाल का आंसर बताना है निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित किया हुआ परिवर्तन। ठीक है, निकटतम आपको पूर्णांक में निकालना है कि कितना परिवर्तन हो गया है। तो अच्छा एक बात बताइएगा, ये टोटल योग हुआ 1367। ठीक है, टोटल लोग कितने थे? 20 लोग थे। एक बार आप और चेक कर लेना, क्रॉस चेक भी कर लेना कि योग मैंने सही किया।
15 सत्ते 105, क्योंकि जोड़ा और घटाई में ही मेरे से गलती होती है, बाद बाकी गलती कहीं नहीं। 8 5 13, 13 7 20, 20 और 7 27 के साथ हासिल 2, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30 और 6 चिंग 36। एक ये यहाँ वाला चला गया 6, ठीक है, एक चला गया 6 चिंग 36, 36 के 6 हासिल 3, तो 3 यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। डिवाइड बाई कितने से करोगे, 20 से करोगे, तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। 2 से कितनी बार का जाएगा, 2 से लिखेंगे 2 छिंग 12, 2 छिंग कितना 12, ठीक, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 और यहाँ पे कितना बचा, 2 3 6, 68.3। तो लगभग मेरे ख्याल से जो कमी दिख रही होगी आपको कि कमी, वो कितने की दिख रही है आपको, कमी दिख रही है, लगभग 2 किलोग्राम की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 2 किलोग्राम की। 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16 और 3 2 3 6, तो लगभग निकटतम पूर्णांक जो निकल के आएगा वो कितना, 68.3 निकल के आएगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन अपने लोग अगर इसको एक लाइन में लगाने के प्रयास करते हैं तो एक लाइन में देखो कैसे लगाते हैं, आराम से लिखेंगे अपने लोग। एक बार मैं उस क्वेश्चन को लगा के एक बार आराम से लिख के ही प्रयास करूंगा आपको एक लाइन में। देखो कभी कभार ज़्यादा डाटा बड़ा आ जाता है, फिर आपको उसे लिखना भी पड़ता है, ठीक। तो इतना तो जोड़ना घटाई तो क्या दिक्कत होती है, देखिए सुनिएगा। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, छात्र कितने थे, 15। एक लाइन में ऐसे बताओगे, मैंने हमेशा बताया छात्रों को। औसत कितना था इनका, 70 kg, ठीक, 70 kg। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि डेविएशन कितना हो रहा है, कि कौन किससे ज़्यादा बन रहा है, कौन कितना कम बन रहा है। देखिएगा क्या लिखोगे, 65, अगला कितना था 68, कितना था आगे 45, अगला कितना था 77, अगला कितना था 62, ठीक है, क्लियर। अब जरा समझिएगा थोड़ा। अच्छा, ये औसत से, एवरेज से ये कितना कम है, ये माइनस का 2 कम है, ये माइनस का 2 कम है। डेविएशन केवल देखेंगे, डेविएशन माइनस का कितना कम है, ये 5 कम है, माइनस का 5 कम। ये कितना ज़्यादा, देखो अगर कहीं और एक्स्ट्रा कहीं लिखा होता सवाल में तो उस तरीके से भी लगा लेते। ये माइनस का 2 कम है, ये कितना कम है 45, ये कितना 30, 40 25 कम है, ठीक, 40 50 60 25 कम है। ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 7 ज़्यादा है, और ये कितना कम है, माइनस का 8 कम है, ठीक, क्लियर। ये माइनस का 8 कम है, तो आप सिंपल सा लिखोगे आपका एवरेज 70, ठीक। अब जो भी प्लस माइनस होगा वो कोष्टक के अंतर्गत करेंगे। क्या करोगे, देखो 25 5 30, 30 और 10 कितना हो गया 40, 30 और 10 40, और 40 में प्लस का 7 अगर ऐड करोगे तो माइनस का कितना बचेगा, 40 में माइनस 7 करोगे 33 बचेगा, कितना बचेगा 33, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, सुनिएगा। 25 5 30, 30 और 10 40, 40 में 7 जाएगा तो आपका माइनस का 33 का डेविएशन ज़्यादा हुआ है, ठीक है, माइनस का 33। अब ये टोटल संख्याओं में बढ़ जाएगा। संख्याएं पहले कितनी थी, 15, ये 5 और एक्स्ट्रा शामिल हुई तो लोग कितने हो गए, यहाँ पे 20 हो गए। तो 20 से अगर इसमें भाग दोगे तो 20 एकम कितना 20, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और 2 पंजे 10, 1.65 अगर कम होगा तो जो कमी आपको दिख रही है वो अभी भी इतना ही, अभी थोड़ी देर पहले भी 1.65 की थी, अब भी इतना ही निकल के आई है, क्योंकि 70 तो आपका एवरेज था, ये इतनी की कमी हो जाएगी। तो डायरेक्टली आपको क्या देखना था, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2.5, 1.65, 1.65 मतलब आपके पास सिंपल सी कमी लगभग कितनी होगी कि 2 किलोग्राम का कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप लगा सकते थे इसको, बाद बाकी तरीके और भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो अगर सवाल का डाटा थोड़ा अगर अच्छा आ जाता तो देखो ऐसे देखने में एकदम दिखता है आपको कितना कम इतना कम, कहाँ जोड़ा घटाई करोगे इतना कम, ये डाटा जरूर 45 थोड़ा ने एक्स्ट्रा दे दिया गया था बस यहाँ पे। जैसे कि अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल, एक कक्षा की 6 लड़कियों की औसत आयु x साल है। 4 नई लड़कियां जिनकी आयु क्रमशः x-2, x+4, x+8, x+10 वर्ष है कक्षा में शामिल हो जाती तो कक्षा का नया औसत। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से एक लाइन में ही लगाना है, तो लगाओगे कैसे, देखिएगा ऐसे लगा दीजिएगा आप लोग। देखो लड़कियों की औसत आयु x साल थी, मान लिया कक्षा की कितनी लड़कियां, 6 लड़कियां, औसत कितना था, x साल था एवरेज, ठीक है। आ जाओ, अब सवाल ये कह रहा है कि x-2, x+4, x+8, x+10 वर्ष की शामिल हो गई। अच्छा 4 लड़कियां और शामिल हो गई, तो 4 लड़कियां और शामिल हो गई तो टोटल लोग कितने हो गए, 10। यानी कि जो भी डिवाइड करोगे वो 10 से डिवाइड कर दोगे। देखो जरा चेक करो, ये 10 का एक्स्ट्रा, ये 8, 10 और 8 18, 4 22, 22 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 20। तो 20 का एक्स्ट्रा डेविएशन आएगा, 20 का प्लस का 20 का एक्स्ट्रा डेविएशन, और कुल संख्याओं से इसको डिवाइड कर दोगे। कुल संख्याओं से अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो प्लस का आपके पास कितना आएगा 2, प्लस का 2।
तो आपका सिंपल सा आंसर आएगा x+2, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। इस तरीके से एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते थे। जैसे कि पुराने डाटा में मैंने आपको क्या बताया कि आपने केवल डेविएशन देखा, आप औसत ना लिखते, क्योंकि आपसे प्लस माइनस पूछा जा रहा है और कुछ नहीं पूछा जा रहा था, ठीक है, प्लस माइनस पूछा जा रहा था, तो आप डायरेक्टली डेविएशन देखते। डेविएशन कितना, 25 5 30, 30 और 40, 40 माइनस का है, प्लस का कितना 7, डिवाइड बाई टोटल संख्या 15 थे, 5 और शामिल हो गए तो टोटल कितना होगी 20, बस 20 से इसमें भाग दीजिएगा, तो यहाँ पे बचेगा 33 डिवाइड बाई 20, तो 2 छिंग 12, 2 एकम 2 और 2 छिंग 12 और 2 पंजे 10, 1.65। इससे भी पहले शायद मेरे ख्याल से इतना ही निकल के आएगा होगा, कितना 68.3 निकल के आया, तो आपके पास 1.7 और आगे भाग देखो, और आगे भाग दोगे तो वही निकल के आएगा, ठीक है, क्लियर, भाग तो देना पड़ेगा। तो मैंने तरीका आपको बता दिया, बाद बाकी आपको क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एक सवाल और मैं यूपीएससी का याद करा दे रहा हूँ, ठीक है, अगला सवाल लगा लीजिएगा आप इसको भी। एक 139 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन 89 किलोग्राम है। यदि प्रबंधक का वजन भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। प्रबंधक का वजन याद कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था। क्या सवाल था? 139 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन, खिलाड़ी कितने हैं 139, औसत वजन कितना 89, ठीक है। यदि एक प्रबंधक भी शामिल कर लिया जाता है, एक प्रबंधक भी अगर शामिल कर लोगे तो लोग कितने हो जाएंगे 140। अब औसत वजन किलोग्राम 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, 1 kg बढ़ गया। आप नॉर्मल सा ऐसे लगा लिया करिए, बिल्कुल ऐसे तरीके से, ठीक है, इन तरीके, या फिर कॉन्सेप्ट से न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस वृद्धि या फिर कमी, वृद्धि या फिर कमी इनटू संख्या, ठीक, क्लियर, ऐसे लगा लीजिएगा। ये भी तैयार रखिएगा हमेशा, ये ब्रह्मास्त्र भी है, ठीक है। तो 140 से कब 140 हो जाएगा, बस आंसर 9, 8 और 4 12, 2, आपका आंसर आएगा 229, ऑप्शन नंबर कौन सा डी, ठीक। और मैं सवाल यहाँ पे ऐड करने की अगर बात करूँ आपसे, कोई एसएससी में आया हुआ सवाल अगर मैं देख ले रहा हूँ, अगर होगा तो मैं आपको लगा दूंगा, ठीक है। देखते हैं, अगला एक सवाल और दे रहा हूं मैं तुम्हें। सवाल कह रहा है 25 छात्रों का औसत भार 53 kg है। एक शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 100 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का भार बताइएगा, लगाएंगे आप लोग। सिंपल सवाल, सिंपल है। देखो गलती कभी कभार हो जाती है, पता नहीं उस डाटा में क्या था, लेकिन फिर मैं देखता हूँ एक बार, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं पहले से ही कहीं लगा के आता हूँ प्रश्न को और देख के, मैं तो देखता भी नहीं हूँ सवाल को, डायरेक्टली स्क्रीन पे ही लगाता हूँ आके, तो कभी कभार हो जाता है। 25 छात्र कितने थे 25, एवरेज कितना था इनका, एवरेज था आपके सामने 53। अब सवाल ये कह रहा है एक शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए। अच्छा, अगर एक शिक्षक का भार शामिल कर लोगे, 25 लोग थे, अगर एक शिक्षक भी आ जाएगा तो लोग कितने हो जाएंगे 26, और औसत भार में 100 ग्राम की वृद्धि हुई। 100 ग्राम को क्या लिखोगे, 100 ग्राम को लिखोगे 0.1 kg, ठीक, क्लियर। क्योंकि ये 53 किलोग्राम था तो इसको भी किलोग्राम बनाओगे, 0.1 kg, तो 26 एकम 26 कितना लिखे जाएगा 2.6 लिखोगे। वृद्धि हुई तो जोड़ दीजिएगा इसमें, 53 और 2 कितना हो जाएगा 55.6 kg, 55 दशमलव कितना 53 और 2 55 नहीं 53, 26 एकम 26, 26 एकम 26, 53 और 2 55, 55 दशमलव कितना 100 ग्राम की वृद्धि हुई है। 23 छात्र, एक सेकंड, ऊपर कितने छात्र थे 23 छात्र थे, नीचे एक वृद्धि हो गई तो कितने हो गए 24, तो 24 एकम 24 यहाँ पे लिख के आएगा कितना 53 और 2 55 दशमलव कितना 4, 55.4, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल से सवाल है, एक एक सवाल लगा देंगे आप लोग। मेरे ख्याल से पढ़ने के बाद छूटता कोई नहीं है, कुछ नहीं है।
एक सवाल मैं ऐसे का और देख ले रहा हूँ, बस आज के लिए इतना ही रखूंगा, क्योंकि आ जाओ एक सवाल और करवा दे रहा हूं मैं आपको। देखो पूछे सभी जगह जाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि सवाल कह रहा है 3 व्यक्तियों के औसत वजन में तब 4 केजी की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 केजी है को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो नए व्यक्ति का वजन। ठीक, बड़ा सिंपल तरीके से पूछ रहा है। ठीक, क्लियर लग गया होगा। ठीक है, देखो सवाल क्या कह रहा है, अब एक व्यक्ति गया और दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, एक को दूसरे द्वारा अगर प्रतिस्थापित कर दिया गया, 100 केजी वजन था, उनमें से एक का व्यक्ति का वजन जिसका वजन 100 केजी है। अच्छा, व्यक्ति का वजन कितना था? 100 केजी। ठीक, अब एक गया एक ही आया तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 व्यक्तियों के औसत वजन में 4 केजी की वृद्धि होगी, और 3 में अगर 3 व्यक्ति थे, देखो इसका औसत वजन कितना 100 किलोग्राम, और 3 व्यक्ति में 3 मैन में अगर 4 केजी की वृद्धि हो गई तो टोटल कितना वृद्धि हो गई? 3 चौके 12 व्यक्ति हो गई होगी। तो 100 पहले से था, 12 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया? 112। ठीक, क्लियर। क्या दे रहा है? तो 100 केजी का वजन दे रहा था, एक व्यक्ति का वेट दे रहा था कि जिसका वजन 100 केजी है, 100 केजी वाला एक व्यक्ति गया और तीनों लोगों में 4-4 की वृद्धि होगी, तो जो गया होगा उसकी क्षमता, उसका टोटल वजन कितना होगा? 112। या फिर ऐसे भी लगा सकते थे, न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस वृद्धि गुणा संख्या। अब यहाँ पे क्या था सवाल, आपको नए व्यक्ति का वजन बताना था। ओल्ड वाले का वजन कितना था? 100 केजी था, लेकिन प्लस होगा, वृद्धि हुई है तो प्लस, एक गया एक ही आया तो व्यक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं, 3 के ही परिवर्तन। संख्या कितनी? संख्या वृद्धि हुई है 4 की, वृद्धि कितने की? 4 की, और संख्या कितनी थी? 3, तो 3 चौके 12, तो नए व्यक्ति का वजन कितना आ जाएगा? 3 चौके 12, 112। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा? बी पार्ट। ठीक है, क्लियर। तो मेरे ख्याल से जो अब तक टाइप थे, इतने टाइप आपके बनते हैं जिस टाइप के मैंने आपको प्रश्न कराए, इसके मोस्टली सवाल आते हैं। अब आगे से जो अपने लोग सीखेंगे, आगे से बहुत बेहतरीन चैप्टर होगा। अब आपको अलग अलग थोड़े मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़े अच्छे मिलेंगे, थोड़े बेहतरीन मिलेंगे, जिनका आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल भी उतनी ही जल्दी जाएंगे, और 1 नंबर के अच्छे सवाल मिलेंगे। कल से इस टॉपिक में थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, अच्छे सवाल होंगे, बाकायदा आपको लगाना भी पड़ेगा। तरीके सारे याद रखना, कौन कौन से तरीके रहेंगे, कौन कौन से नहीं। अब कोई भी टाइप छूटा होगा वो भी मैं आपको इसमें कराने का प्रयास करूंगा, लेकिन 1-2 क्लास और इसकी बेहतरीन बनेगी। और इसके बाद, अब इतना तो मुझे आपको पढ़ाना था, लेकिन इसके बाद थोड़ा हायर क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो कल तक देखते हैं भाई साहब, प्यारे साथियों। और आज अगर थोड़ी सी भी गलतियां होती तो उनको अभी मैं अगली वीडियो में उसको सुधार भी कर देता हूँ। गलती हुई तो उसको देखना पड़ता है मेरे को, बस और कुछ नहीं है। कभी कभार क्या हो जाता है कि क्वेश्चन नहीं देख के आता हूँ तो लगता है कि शायद नॉर्मल क्वेश्चन है तो हो जाता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से चेक करता हूँ सारी। देखो गलती सुधरते ही सुधरेगी एकदम नहीं सुधरती। ठीक है, क्लियर। तो कोई बात नहीं, फिर से मैं देखता हूँ, आगे से कल से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए प्यारे साथियों इतना ही। जय हिंद प्यारे साथियों।